अम्बेडकर साहब की जयंती आप जानते हो 14 अप्रैल को जन्म हुआ था और हमारे संविधान के निर्माण में शिक्षा की अलग जगाने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान इनका रहा हुआ है। कुछ इनकी बड़ी महत्वपूर्ण लाइन जो आपको समझ में आनी चाहिए, देखिएगा कि संविधान केवल वकीलों का दस्तावेज नहीं है, बल्कि ये जीवन का एक माध्यम है। संविधान जो है केवल आपके वकीलों के लिए नहीं बनाया गया है, यह जीवन जीने का एक माध्यम है और संविधान सर्वोच्च रहेगा। क्या भारत में कोई भी पार्टी है, भारत में कोई भी सरकार है, कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, कोई भी कुछ भी हो, संविधान सबके ऊपर रहने वाला है, संविधान सर्वोच्च रहेगा, ये इन्होंने कहा था। ठीक है, इसके अलावा बुद्धि का विकास मानव के अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। ठीक है, बड़ा महत्वपूर्ण लाइन है कि जो बुद्धि का जो विकास है, जो एजुकेशन जो है, अवेयरनेस जो है, वो आपके मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए कि आपकी बुद्धि विकास हो, आने वाले पीढ़ियों की बुद्धि विकास हो। ठीक है, अवेयरनेस उनके अंदर होनी चाहिए। जीवन लंबा नहीं बल्कि महान होना चाहिए, बड़ी प्यारी लाइन है बाबा साहब अम्बेडकर साहब की कि जीवन लंबा नहीं 100 साल 200 साल ऐसा नहीं होना चाहिए, आपके जीवन महान होना चाहिए। शहीद भगत सिंह दोस्तों कम उम्र के अंदर वो कर गए जो आप 100 साल की उम्र में ना कर पाओ, है ना। तो कम उम्र के अंदर अपने देश में एक आपके युवाओं के, एक तरह से कहते हैं युवाओं के हृदय सम्राट जो है, मतलब युवाओं के प्रेरणा स्रोत के रूप में आपके सामने आते हैं, वो है आपके शहीद भगत सिंह, है ना। इतनी छोटी सी उम्र में अपने देश के लिए जब वो लाइन कहते हैं कि आपकी कि मेरी माँ घर पर इंतजार कर रही है पर मैं चाहता हूँ कि मैं यहीं पर रहूं, जिससे बहुत सारी माँ जो है वो सुरक्षित महसूस कर सके अपने घर पर, बहुत सारी माँ आजाद हो सके, इसके लिए मैं चाहता हूँ कि मैं यहीं पर रहूं। ठीक है, तो वो शहीद भगत सिंह जो है, कहते हैं ना कि वो मोहब्बत भी बड़ी कमाल की रही होगी, जिसका राजा भगत सिंह, जिसकी हीर आजादी रही होगी, वो मोहब्बत बड़ी कमाल की रही होगी। तो वही आपके अम्बेडकर साहब जी ने कहा है कि जीवन लंबा नहीं होना चाहिए, आपके जीवन महान होना चाहिए। जो करने आयो वो कुछ करना है आपको। ये दुनिया उसी की कद्र करती है जिसके पास में कोई पद होता है, कोई ओहदा होता है। आप कितने खूबसूरत हो ये इस बात से तय होता है कि आपके पास कितना अच्छा पद है, आपका रुतबा कितना अच्छा है, आपकी चेयर, आपके पास कुर्सी है या नहीं है, सरकारी नौकरी है या नहीं है, उसकी कदर करने वाली। ठीक है, तो आपका पद, आपका रुतबा सबको मुंह पर जवाब देने वाला है, आपको वही प्रयास करना है। ठीक है, देखिएगा इसके अलावा अगर अगर मुझे लगा कि मेरे द्वारा बनाए गए संविधान का दुरुपयोग किया जा रहा है तो सबसे पहले मैं इसे चलाऊंगा। क्या खूबसूरत लाइन कही है इन्होंने, देखिएगा बाबा साहब ने क्या लाइन कही, देखिए कि अगर लगा कि जो संविधान मैंने बनाया उसका दुरुपयोग कोई भी करता है, कोई व्यक्ति विशेष करता है, कोई पार्टी विशेष करती है, कोई आपके धर्म विशेष करता है, कोई जाति विशेष करती है, तो कोई भी इसका दुरुपयोग करता है तो सबसे पहले जलाने वालों में भी मेरा पहला स्थान होगा, ये इन्होंने कहा था। बाबा मेरे हिसाब से हर परीक्षा में ये सवाल आने की प्रबल संभावना रहने वाली है। हम इसमें सब कुछ पढ़ने वाले, ठीक है, इतिहास भी और राजनीति भी दोनों पढ़ने वाले। देखिएगा हाल ही में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती पूछूं आपसे, कब सेलिब्रेट दोस्तों हुई है। ठीक है, अभी दोस्तों हाल ही में आप जानते हो, देखो लिखिएगा, डॉक्टर बाबा साहेब, शिक्षा वह शेरनी का दूध है तो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जो है, इनकी दोस्तों कल क्या थी आपके, आप जानते हो, और इनका जन्म कब हुआ आपके 14 अप्रैल छापना, 14 अप्रैल की जो तारीख है सो महू मध्य प्रदेश जो है 1891 में छापना इनका जन्म हुआ है। ठीक है, तो महू मध्य प्रदेश के अंदर 14 अप्रैल 1891 के अंदर इनका सो जन्म हुआ। और लिखना आपके 6 दिसंबर छापना, 6 दिसंबर 1956 को आपके क्या हो चुका है, इनका तो निधन हो गया है। और इसे बोलते हैं हम क्या, इसे हम बोलते हैं महापरिनिर्वाण दिवस। क्या बोलते हैं, महापरिनिर्वाण दिवस बोलते हैं। क्योंकि दोस्तों आपके जो अंबेडकर साहब थे उन्होंने आपके अपने अंतिम दिनों के अंदर, कौन सा आपके अंतिम दिनों में उन्होंने अपना बौद्ध धर्म अपना लिया था सो, और वहां जो निधन होता है उसको क्या बोलते हैं, उसे महापरिनिर्वाण कहते हैं। महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है, तो महापरिनिर्वाण दिवस कब होता है, 6 दिसंबर की तारीख आपको नोट करनी है, एग्जाम के लिए बहुत ही प्यारा सवाल। ठीक है, इनके दोस्तों बहुत सारी कुछ आपके छापना, कुछ रचनाएं, कुछ आपके संस्थाएं जो बहुत ही महत्वपूर्ण छापना। एक तो है दोस्तों बहिष्कृत, कौन सी है, बहिष्कृत हितकारिणी सभा, कौन सी है, बहिष्कृत हितकारिणी सभा पूछूं आपसे, इसकी स्थापना करने वाले बाबा साहेब। ठीक है, इसके अलावा पूछूं आपसे, इसके अलावा छापना मूक नायक, कौन सी है, मूक नायक पत्रिका जो है सो इसकी शुरुआत भी करने वाले कौन थे, बाबा साहेब थे आपके छापना। अगर पूछूं आपसे जातियों का अंत पुस्तक क्या है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट छापना, जातियों का अंत जो बुक है इसको भी जारी करने वाले कौन थे, जारी करने वाले आपके बाबा साहब अंबेडकर जो है वही थे। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा पूछूं आपसे इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, कौन सी है, इंडिपेंडेंट छापना, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी जो है इसकी स्थापना करने वाले भी कौन थे, वो भी बाबा साहब अंबेडकर साहब के सो। लिखिए भारत के पहले कानून मंत्री क्या है, इंडिया के फर्स्ट आपके कानून और न्याय मंत्री कौन थे, वो भी यही बने थे। ठीक है, और दोस्तों 1951 के अंदर क्या हुआ, 1951 के अंदर आप सुनो, एक हमारे पास क्या है, एक हमारे पास जो है, एक हमारे पास 1951 के अंदर हिंदू कोड बिल आया, कौन सा है, हिंदू कोड बिल आ गया दोस्तों आपके। और इस बिल का विरोध करने वाले कौन थे, इस बिल का विरोध करने वाले अंबेडकर साहब थे। और इस बिल के बाद में क्या, इस बिल के बाद में इन्होंने दोस्तों
क्या करा, इन्होंने अपने पद से कर दिया, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और उसके बाद में जो है वो बौद्ध धर्म अपना लिया। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पद से इस्तीफा दिया किसके कारण, आपके हिंदू कोड बिल के कारण किया, ये भी आपको छापना है। इसके अलावा दोस्तों आपके इसके अलावा बड़ी महत्वपूर्ण बात ये दोस्तों इनकी आपके बड़ी महत्वपूर्ण बात ये है कि आर्टिकल 232 जो है उसको उन्होंने संविधान की आत्मा का, लिखिएगा, इन्होंने जो आर्टिकल 232 जो है इसको क्या बोला है, इसे इन्होंने क्या बोला, संविधान की आत्मा का है। और कहने का कारण क्या सो, इन्होंने ये कहा दोस्तों कि आपके जो आर्टिकल 32 है जिसमें क्या है, जिसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है, जिसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार होता है। मतलब दोस्तों अगर आपके मान लो दोस्तों आपको हमने 6 मौलिक अधिकार दिए और आपके जो मौलिक अधिकार उनका पालन नहीं हो रहा है, ठीक है, उनका पालन नहीं हो रहा है, कोई उल्लंघन कर रहा है, तो आप कहां जाओगे, आप सुप्रीम कोर्ट में जाओगे, आप हाई कोर्ट में जाओगे और आर्टिकल 232 से आप सुप्रीम कोर्ट में जाने वाले हो और सुप्रीम कोर्ट आपके अधिकारों को वापस दिलवाने की गारंटी आपको देने वाला है, ठीक है। तो ये मैंने कहा आपसे आर्टिकल 32 जो है इसको सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहने वाले कौन थे आपके, वो बाबा साहेब थे, ये आपको छापना है, ठीक है। और दोस्तों इनको लिखना आपके, इन्होंने ही छापना, इन्होंने ही आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना के लिए एक कमेटी बनाने की पुरजोर सिफारिश की, ठीक है। इन्होंने ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से इसकी स्थापना के लिए आपके जो कमेटी बनी थी ना जिसका नाम था यंग हिल्टन कमेटी, इसकी पुरजोर सिफारिश करने वाले कौन थे, इसकी सिफारिश करने वाले बाबा साहब अंबेडकर, ये भी आपको छापना है। और अभी दोस्तों आप जानते हो अभी कुछ दिनों पहले की बात है, 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी, आपको याद होगा। और मैंने कहा था वहां पर यंग हिल्टन कमीशन जो इसकी सिफारिश पर इसकी स्थापना होती है, मैंने कहा था, तो मैंने आपसे कहा कि आरबीआई की स्थापना के लिए कमेटी बनाने की पुरजोर सिफारिश करने वाले कौन थे, वो यही दोस्तों आपके सामने, ठीक है। और अगर पूछूं आपसे कि भाई इनको छापना, अंबेडकर साहब को पूछूं आपसे कब दोस्तों भारत का हाईएस्ट अवार्ड मिला छापना, अगर पूछे आपसे इनको हाईएस्ट अवार्ड भारत का कब प्राप्त हुआ है, वो डेट आपको बतानी है, ठीक है। यहां पर लिखा हुआ है लाइफ शुड बी ग्रेट रादर देन लॉन्ग, जिंदगी लंबी नहीं जिंदगी महान होनी चाहिए, ठीक है, जिंदगी लंबी नहीं जिंदगी महान होनी चाहिए। ये कहने वाले आपके सामने अंबेडकर साहब की फोटो है, 14 अप्रैल का आपके जन्म दिवस है। तो यहां पर लिखा हुआ है वी आर इंडियन फर्स्टली एंड लास्टली, हम पहले और अंतिम रूप से भारतीय। कितनी गजब की लाइन है कि हम हिंदू मुस्लिम सिख इकाई हम आपके नहीं है, हम क्या है, हम पहले और अंतिम रूप में भारतीय हैं। वी आर इंडियन फर्स्टली एंड लास्टली। 1990 छापना, 1990 के अंदर क्या हुआ है, इनको भारत का हाईएस्ट अवार्ड प्राप्त हुआ, ठीक है। स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस पूछूं आपसे, याद करो, याद करो कहां पर, अरे अभी पूछूं आपसे अंबेडकर साहब की प्रतिमा बनी अभी हाल ही में, और याद कीजिए कहां पर बनी है, ये आंध्र प्रदेश, कहां बनी है, आंध्र प्रदेश जो विजयवाड़ा स्थान है यहां पर बनी है, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश और विजयवाड़ा स्थान है, वहां पर आपके जो सामाजिक न्याय की प्रतिमा है वो स्थापित हुई है आंध्र प्रदेश विजयवाड़ा के अंदर, ठीक है। और इसके साथ में पूछूं आपसे एक और हुई है छापना जिसको हम बोलते हैं स्टैच्यू ऑफ नॉलेज, क्या बोलते हैं, स्टैच्यू ऑफ नॉलेज कहते हैं। ये कहां पर हुई है दोस्तों, और एक विदेश में क्या हुई है, विदेश में आपके अमेरिका में एक प्रतिमा स्थापित हुई है, उसका नाम क्या है, ठीक है। तो स्टैच्यू ऑफ नॉलेज कहां पर हुई है आपको छापना है, ठीक है। अगर पूछूं आपसे सत्यशोधक समाज की स्थापना करने वाले कौन थे, वो थे आपके महात्मा, लिखना महात्मा ज्योतिबा फुले। कौन थे, महात्मा ज्योतिबा फुले थे। और अभी दोस्तों जयंती की इनकी आपके आप जानते ही हो, और पूछूं आपसे 11 अप्रैल को जयंती थी इनकी, आप जानते हो। और पूछे आपसे महाराष्ट्र में स्थापना की है इनकी दोस्तों एक बुक कौन सी आपके, गुलामगिरी पुस्तक, कौन सी है, गुलामगिरी पुस्तक भी नहीं की है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मैंने सवाल पूछा आपसे कि पहली बात तो स्टैच्यू ऑफ नॉलेज कहां पर है, लातूर महाराष्ट्र, कहां पर आपके, लातूर महाराष्ट्र के अंदर है स्टैच्यू ऑफ नॉलेज, ठीक है। और विदेश में आपके जो यूएस है वहां पर स्टैच्यू ऑफ जो इक्वलिटी जो है इसकी स्थापना हुई है, यह भी अंबेडकर साहब की प्रतिमा है, ये आपको छापना है। 3 प्रतिमाएं लिखाई मैंने आपको, स्टैच्यू ऑफ जस्टिस आपके, नॉलेज और आपके कौन सी